जब मामला खोदा गया तो वुल्वरिन का उद्देश्य अचानक क्रोधित हो गया, सिर्फ इसलिए कि अंकल वुल्वरिन पहले ही मर चुके थे। केवल एडलमैन मिश्र धातु की कंकाल की एक जोड़ी बची थी। डेडपूल न केवल अंकल वुल्फ को बचाने में विफल रहा, बल्कि टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो द्वारा भी शिकार किया गया था। डेडपूल डाई के अंत में डेडपूल ने अपनी प्रेमिका वेनेसा को बचाने के लिए समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने के लिए इलेक्ट्रिक केबल की घड़ी का इस्तेमाल किया और वोल्वरिन 8 पे औशिक ताइबे 7 में मृत सैनिक और रेनॉल्ड्स को मारने के लिए भी रुका, जिन्होंने ग्रीन लैंटर्न स्क्रिप्ट को संभाला। कार्यों की इस श्रृंखला ने समय रेखा को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है, इसलिए प्रशासन ने लाशों पर कार्रवाई करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने में संकोच नहीं किया। दुर्भाग्य से ये सैनिक लाशों के प्रतिद्वंदी नहीं थे। अगला कदम एक तरफा हत्या थी और एडलमैन की भेड़िए की हड्डियों के साथ इसका उपयोग करना बहुत आसान था। यहाँ तक कि उनकी सर्वश्रेष्ठ दोहरी तलवारें भी बेकार थीं। उन्होंने केवल एक पल में उन सैनिकों को मार डाला जो उनका पीछा करने आए थे। ले जाओ, इसे डेडपूल और अंकल वुल्फ के बीच पहला सहयोग माना जाना चाहिए जो एक समस्या को उठाता है, अर्थात लाश। हमें राजा और सूर्य की कहानी के बारे में क्यों बताना चाहिए? 2018 में रिलीज किए गए डेड बॉडी 2 के कथानक का समय 2018 में 616 ब्रह्मांड में वापस जाता है, जो इलेक्ट्रिक केबल की टाइम वॉच प्राप्त करने के बाद है एमसीयू फिल्मों का मुख्य ब्रह्मांड भी है। इस समय क्योंकि मैं वास्तव में प्रगति करना चाहता था, मैं एवेंजर्स के लिए आवेदन करने के लिए स्टार कॉर्पोरेशन में एमसीयू मुख्य ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा था। साक्षात्कारकर्ता आयरन मैन के ड्राइवर और सुरक्षा विभाग के प्रमुख हैं। हैप्पी हमारे एवेंजर्स के बारे में बात करता है, चाहे वह कोई भी हो। मैं मूल रूप से अपना शरीर बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह हमेशा उसे ड्राइवर कहता था। लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वह बिना किसी आश्चर्य के चुनाव हार गया। टाइमलाइन डेडपूल फिल्मों की श्रृंखला के 1005 ब्रह्मांड में लौटने के 6 साल बाद डेडपूल एक कार विक्रेता बन गया और अपने अच्छे दोस्त पीटर के साथ सहकर्मी बन गया। यह पीटर वह छोटा जीवंत कलम है जिसने पिछली फिल्म में डेडपूल के साथ टीम में शामिल किया था। टीम में एकमात्र मुगल। यह उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से भी है जो टीम के पहले एयरबोर्डिंग में नहीं मरे थे। क्योंकि एवेंजर्स में शामिल होने के लिए मेरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए इस मामले ने महसूस किया है कि वह एक नायक नहीं है। जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे अपनी प्रेमिका के साथ जाने से रोक दिया। हालांकि उसकी पूर्व प्रेमिका अभी भी डेडपूल के अन्य दोस्तों के साथ उसका जन्मदिन मनाएगी। उसके हाथ में फोटो को देखते हुए मेज पर मौजूद व्यक्ति उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे ही उसने एक इच्छा की, बिना बुलाए मेहमानों के एक समूह ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के बाहर भारी सशस्त्र समय प्रशासन के लोगों का एक समूह था जो मृत्यु समाप्त होने से पहले उसे टीवी मुख्यालय में ले गया। डेडपूल को यादृच्छिक रूप से घूमने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करने के लिए दंडित नहीं किया गया था, लेकिन वह अभी भी असाधारण रूप से इच्छा रखता था। मिस्टर पैराडॉक्स नामक एक शाखा प्रशासक उन्हें टीवी निगरानी वीडियो देखने के लिए ले गया। एवेंजर्स की वीर लड़ाई देखी और यहाँ तक कि उनके वीर बलिदान का दृश्य भी देखा। थॉर ने अपने शरीर को पकड़ लिया और रोया, और वह यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि थॉर क्यों रोया। इस समय उन्होंने टीवी द्वारा उसके लिए तैयार एक नया टॉमाहॉक पहना, लेकिन उन्हें अभी भी एक चिंता थी, क्या एवेंजर बनने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी टाइमलाइन पर लौटने में बहुत देर हो जाएगी? श्री विरोधाभास ने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी टाइमलाइन जल्द ही मर जाएगी और भविष्य में रिश्तेदारों से मिलने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अमेरिकी टीवी श्रृंखला लोकी देखने के बाद यहाँ का कथानक आसानी से समझा जा सकता है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो संपादक आपको समझाने में मदद करेगा। वो पता चला कि रॉकी द्वारा मुक्त होने के बाद टीवी ने स्वेच्छा से छोड़ दिया। समय रेखा को मिटाएं और इसे अधिक दयालु प्रबंधन पद्धति में बदलें और समय रेखा को स्वाभाविक रूप से मरने दें। प्रत्येक समय रेखा पर एक महत्वपूर्ण एंकर वाक्य होता है। एक बार एंकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद समय रेखा धीरे धीरे मर जाएगी। यह वह पृथ्वी है जहां मैं मूल रूप से रहता था। 1005 ब्रह्मांड, इस पैसे के साथ मरना थोड़ा शर्मनाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे एक प्रमुख व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। श्री विरोधाभास ने उसे अपने चेहरे पर सोना डालना बंद करने के लिए कहा। पृथ्वी चचा का शव। आज का मुख्य चरित्र वोल्वरिन है। 2017 में रिलीज हुई वोल्वरिन के तीसरे अंकल की मौत की लड़ाई में मृत्यु हो गई। जब वोल्वरिन टीवी के कर्मचारियों ने नायक की याद में अपना दुख व्यक्त किया, अपनी दुनिया की समय रेखा को मरने से रोकने के लिए डेडपूल ने वोल्वरिन को बचाने का फैसला किया, इसलिए पहला सपना दिखाई दिया। दुर्भाग्य से अंकल वोल्वरिन एक जोड़ी बन गया था। अनिवार्य मृत्यु जिनको खोजने के लिए अन्य समानांतर दुनिया की यात्रा करना शुरू कर रही है। स्वाभाविक रूप से पहले मिला बोना संस्करण का वुल्वरिन उसके जैक वुल्वरिन मानदंडों से मेल नहीं खाता था। वर्तमान में वह ब्रह्मांड को नाप रहा है और एक और वुल्वरिन की तलाश में है। उसने अभी यह समझाने का समय नहीं पाया कि वह क्यों आया है। वुल्वरिन ने पंजे दिखा दिए और वह चोटिल हो गया। तब उसने अलग अलग प्रकार के वुल्वरिन पाए, यीशु अवतार वुल्वरिन, सुपरमैन संस्करण वुल्वरिन। प्रत्येक ने तुरंत उसके साथ मनमुटाव किया। ब्रह्मांडों को पार करने के बाद डेडपूल ने अंततः एक दिन भर में शराब पीने वाले और यहाँ तक कि अपने पंजे भी ठीक से नहीं निकाल पा रहे वुल्वरिन को पाया, और यह केवल वही वुल्वरिन था जिसने उसे मिलते ही उस पर हमला नहीं किया। आंकड़े लेखा, उसने अपना पीला युद्ध पोशाक पहन रखा था, जो यह दर्शाता है कि उसके पास अभी भी टीम भावना है। डेडपूल ने उस शराबी वुल्वरिन को मिस्टर पैराडॉक्स के सामने पेश किया ताकि यह साबित हो सके कि वह धरती 1005 को बचाने के लिए सक्षम है। लेकिन अंत में उसे कुछ लोगों ने जगाया क्योंकि उसने नाकामयाबी पेश की थी। वुल्वरिन ने सब कुछ बिगाड़ दिया और सभी सहयोगियों को मार दिया, केवल वह खुद ही बचा रहा। हालांकि वास्तव में मिस्टर पैराडॉक्स की इच्छा नहीं थी कि डेडपूल उनकी टाइमलाइन के बचाव में आए। मिस्टर पैराडॉक्स ने चोरी छुपे समय विनाशक मशीन चलाई ताकि अपने कालखंड की समाप्ति की गति बढ़ा सके और अपने प्रतिपादन को मान्य कर सके। जब उन्होंने एहसास किया कि डेडपूल को इसके लिए मनाना संभव नहीं है, तो मिस्टर पैराडॉक्स ने दोनों को निर्वासित कर दिया। हैरान वुल्वरिन समझ नहीं पाया। अभी कुछ पल पहले वह बार में पी रहा था और अचानक उसे इस नए स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। अनैच्छिक रूप से यहाँ आने के बावजूद स्वाभाविक ही उसके लिए कुछ असंगत बातें थीं और वह जल्द ही डेडपूल के तर्कों में नहीं बैठ पाया। आओ हम कुछ उत्तम करें। इस प्रकार दो अद्भुत चिकित्सा शक्ति वाले पुरुषों ने बहादुरी से लड़ाई आरंभ की। रक्त की बौछारें, घातक चोटें। लड़ाई के बाद दोनों ने शांति से बात की। वुल्वरिन को समझ में आया कि वह इस मुद्दे को नहीं मार सकता। यह सोचकर उसने सोचा कि अच्छा होगा कि वह डेडपूल की बातें सुन ले।
डेडपूल वादा करता है कि अपने ब्रह्मांड की टाइमलाइन को बचाने के बाद वह वुल्वरिन के ब्रह्मांड में जाकर उसके मृत साथियों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। इसलिए दोनों में सहमति हो जाती है और वे औपचारिक मामलों को संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह वही प्रतिष्ठित महिला सुपर हीरो है जिसे मैंने देखा है। उसने सिर्फ उंगली परिचालित की और अनायास मार्वल के सर्वाधिक प्रतिष्ठित हीरो को हरा दिया। हाल ही में जब डेडपूल और वुल्वरिन समझौते पर सहमत हुए, एक रहस्यमय व्यक्ति काली झालर वाला प्रकट हुआ और झालर के नीचे एमसीयू का एक परिचित मुख दिखाई दिया। डेडपूल उम्मीद कर रहा था कि वह एवेंजर्स असेंबल का नारा देगा, लेकिन वह व्यक्ति तो सैनिक लड़के की भांति प्रकट हुआ। वह ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टॉर्म ही था। यहाँ प्रत्येक नए आगंतुक से मिलने वाली टीम थी। उनके नेता के सामने सबको सलामी देनी पड़ती थी। हालांकि तीनों ने साफ इनकार किया और ह्यूमन टॉर्च ने आग का मानव बनकर आसमान में उड़ान भरी और प्रतिद्वंद्वियों पर अग्नि वर्षा की, किंतु उनकी शक्ति को दुश्मनों ने तत्क्षण हर लिया। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक झलक में सैबरटूथ को सेकंड्स में मार दिया गया। खलनायक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे बेडी रीधा वीडियो प्रस्तुत किया। अंततः 2 सदस्य और ह्यूमन टॉर्च हार गए और पकड़े गए। दुश्मन के मुख्यालय की ओर ले जाते समय ह्यूमन टॉर्च ने उन्हें बताया कि वे एक बड़े खलनायक का सामना करने वाले हैं और दुश्मन का बेस एक बड़ा मनुष्य का कंकाल है जिसमें सभी एक्समैन किरदार उपस्थित हैं। जब एंटमैन का हेलमेट खुला तो वे देखते हैं एक व्हील चेयर में बैठा हुआ गंजा आदमी, लेकिन वह प्रोफेसर एक्स नहीं है बल्कि उनकी जुड़वां बहन कसांद्रा है जो बस मजाक कर रही है। डेडपूल जी जोड़कर कसांद्रा को खुश करने के लिए ह्यूमन टॉर्च की बुराई करता है और ह्यूमन टॉर्च के कुछ कहने से पहले ही कसांद्रा उसे सूली पर चढ़ा देती है, जिसकी शक्ति बेहद अद्भुत है। वुल्वरिन डेडपूल को दोषी ठहराता है। यह फैसला लेते समय कहा गया कि यह हमारे 2 प्रोड्यूसर्स का चुनाव था, उसे जल्द समाप्त किया जाएगा। फंड लिमिटेड थे, वह सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही रहेगा। कसांद्रा का अन्य लोगों के मन में प्रवेश करने का तरीका उसके भाई प्रोफेसर से विभिन्न था। वह अक्सर अपने हाथों से उनकी यादों को चुनती थी और उसे उपयोग करती थी। उसकी शरीर को छेदने के बावजूद उसे कोई चोट नहीं आई। लड़का अद्भुत रूप से शक्तिशाली होता है और यह मेरा प्रमुख बिंदु है। उसे वश में नहीं कर सके तो उसे और वुल्वरिन को एलियोस को अर्पण करना होगा। यह राक्षस भी बेहद अद्भुत है। यह पहली बार अमेरिकी शो लोकी में दिखाई दिया, एक जीता जागता तूफान जो पदार्थ और ऊर्जा का उपभोग कर सकता है। बाधित तूफान आने लगा। खलनायक पलायन करते हैं और वुल्वरिन मशीन को निष्क्रिय कर देता है। उनकी प्रचंड शक्ति को समझते हुए उन्हें ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता थी जो कसांद्रा से संघर्ष कर सके। सबसे पहले वे फ्लाटी डेडपूल से मिलते हैं जो खासा अमित्र है, पर पास योजनाएं पहले से थी। गर्मागर्म भौतिकी सूट में विज्ञान की झलक मिलती है। वे कार से कसांद्रा के सहयोगियों की खोज करने की योजना बनाते हैं, लेकिन आधे रास्ते में कार में डेडपूल गलती से अपने असली उद्देश्य का खुलासा करता है। वुल्वरिन उसे तुरंत मारा और दोनों झगड़ पड़े। डेडपूल और वुल्वरिन जागने पर खुद को कसांद्रा विरोधी अड्डे में पाते हैं। यहाँ वे पुराने सुपर हीरो से मिलते हैं। प्रारंभ में डेयरडेविल की पूर्ववर्ती प्रेमिका इलेक्ट्रा होती है। उसके बाद ब्लेड, एक क्लासिकी विरासत। मार्वल का अभी तक अज्ञात प्रोजेक्ट रेड। वह अपनी उत्पादक ऊर्जा को जिस चीज को स्पर्श करता है उसमें परिवर्तित कर सकता है। जितना लंबा समय तक उतनी ज्यादा शक्ति का संचय होता है। यह वह लड़की X-23 है जिसे वुल्वरिन ने तीसरी फिल्म में बचाने के लिए संघर्ष किया था। समय बीत चुका है, वह अब काफी बड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ के वुल्वरिन और X-23 एक ही ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए वह उसे पहचानते नहीं है। TVA का मानना है कि इनके ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं और इन्हें एक शून्य में निर्वासित कर दिया है। इस समय वुल्वरिन और अन्य लोग केली के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन वुल्वरिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रात में आग के पास X-23 ने वुल्वरिन को मानसिक रूप से चुनौती दी। अगले दिन कुछ लोग कार लेकर दुश्मन की इमारत की ओर बढ़ते हैं। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार होते हैं और लड़ाई शुरू होने को है। मुकाबले में वुल्वरिन और डेडपूल ने केली को ढूंढ निकाला।
लेकिन वे उसके लेवल के नहीं हैं और वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। बाहर लड़ते हुए X-23 ने रेड हुल्क को मार दिया और उसकी हेलमेट डेडपूल को दी, जो ताकतों को दबा सकता था। उसी समय केली वुल्वरिन के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ताकत के बिना केली खतरा नहीं था, लेकिन अगर हेलमेट हटाया जाता है तो वह दोनों को मार सकता है। तकरार के बीच केली को चोटिल किया गया और अगर वह मर जाता तो वे कभी भी इस शून्य से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें उसका हेलमेट हटाना पड़ा और उसे ताकत लौटानी पड़ी। अंत में वुल्वरिन ने केली को मनाया। केली ने डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी निकाली और समय की खिड़की खोली। अन्य साथी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मुख्य पात्र नहीं है उन्हें। अंत में वुल्वरिन और अन्य लोग 1005 साल पहले यात्रा कर गए। 5 साल पहले यात्रा। डेडपूल और वुल्वरिन ने कैसेंड्रा के सेवक पैराडॉक्स को स्मृत किया। इस समय केली ने समय की खिड़की का उपयोग किया और पैराडॉक्स का मस्तिष्क स्कैन किया। पैराडॉक्स बड़ा समय रेखाएं काटने वाले यंत्र का स्थान और उपयोगिता पता चलता है और केली अपने महाविनाश के रिकॉर्ड बनाता है। केली ने मरे हुए को शून्य से लाया। समय की रेखाओं को काटा गया। वह शक्तिशाली है, मरे हुए उसके दुश्मन है, लेकिन केवल स्पूकी डेडमैन दोस्त है। मार्वल ने मल्टीवर्स की अवधारणा को उलझा दिया है। बड़े लड़ाई में डेडपूल हैंडसम डेडपूल को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वह मर जाता है और डेडपूल उसकी चाल और नई हथियार लेते हैं। मुख्य पात्र विरसट डेडपूल को सीधी लड़ाई में शामिल होते हैं। दो लोगों ने पूरी डेडपूल सेना को पछाड़ दिया, लेकिन दुश्मन भी डेडपूल की तरह सुपर हीलिंग क्षमताएं रखते थे। थोड़ी ही देर में शरीर फिर से ठीक हो गए और लड़ाई कभी खत्म न हुई थी। संकट के समय फिर एक और व्यक्ति डेडपूल वेशभूषा में आया। इस प्रसंग में पीटर मित्र बचाव में आया। सभी डेडपूल पीटर को निहारते हुए युद्ध की इच्छा खो देते हैं और उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में डेडपूल का कोई ना कोई पीटर नामक साथी होता है, जिसके कारण डेडपूल और वुल्वरिन मौका पाकर भाग जाते हैं। वे श्रीमती पैराडॉक्स की खोज करते हैं और उन्हें मजबूर करके जानकारी निकलवाते हैं कि कसेंड्रा को कैसे रोका जाए। बिना किसी को दो ध्रुवीय पहचान, बिना समय रेखा को खींचना है। यह विधि काफी सरल है, परंतु कार्य करने वाला परमाणुविक मौत का जोखिम उठाएगा। डेडपूल और वुल्वरिन इस त्याग के लिए लड़ते हैं। हमने एक पुरानी दुनिया को फिर देखा। इस घटना में डेडपूल ने बेमन से सहमति जताई, लेकिन जैसे ही द्वार खुला उसने इसका फायदा उठाया। विदा होने से पूर्व वुल्वरिन को अपनी शुभकामनाएं भेजने का संदेश दिया, परंतु मशीन को खंडित करते समय वह एक ध्रुव मात्र ही खींच पाया। हाथ कम पड़ गया और सर्किट शॉर्ट होते होते बचा। विपत्ति के क्षण में वुल्वरिन समय पर पहुंचा और दूसरे ध्रुव को थाम लिया। तत्वों के प्रभाव से उनके शरीर के माध्यम से गुजर गए। वुल्वरिन ने अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। दोनों ने सफलतापूर्वक शॉर्ट सर्किट बनाया और समय रेखा का नाश रोका, और कसेंड्रा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। इतने पराक्रमी शत्रु की मरण थोड़ी जल्दी से हुई। तब टीवीए के प्रमुख आए। श्रीमती पैराडॉक्स प्रमुख के समक्ष व्यथित प्रतीत हो रही थी। मुख्य पात्रों की कुर्बानियों का सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने तत्वधारा से बचते हुए साथ जीने का संकल्प लिया और अंत में वे सुरक्षित बचे। अर्धनग्न वुल्वरिन ने अनेक पीवीए कर्मियों का मनोरंजन किया। श्रीमती पैराडॉक्स ने ज्यादातर समय लाइनों को काटकर अपनी स्थिति मजबूत की। जीबीए पर अधिकार जमाते हुए उनकी महत्वाकांक्षाएं उजागर हो गई। प्रमुख ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी 1005 ने नए सिरे से प्रारंभ किया। विशेषतः वुल्वरिन के ब्रह्मांड में मर चुके योद्धाओं को वापस लाने के प्रयास, सब कुछ जो हुआ वह जरूरी था वुल्वरिन को उसका वर्तमान बनाने के लिए। आखिर में डेडपूल वुल्वरिन और छोटी वुल्वरिन को घर वापस लाता है। नए और पुराने मित्र साथ मिलते हैं। डेडपूल और उसकी प्रेमिका फिर साथ आते हैं। दोनों के हाथ फिर से एक हो जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। एक सीन में एक सवाल उठता है, क्या डेडपूल ने ब्लैक पलूनर को झूठा आरोप लगाया? जवाब ढूंढने के लिए डेडपूल टीवी पर पहुंचता है और पता चलता है कि वह सच में खुद विक्टोरिया फुटबॉल ने कहा था। ड्रैगन किंग
मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें वह व्यक्ति का नाम बताऊंगा जिसने एक उन्मादी पागलपन से भरा शख्स भेजा है। तुम्हें बताऊंगा वो क्या कर रही है। मैं सुन रहा हूं। तुम्हें समझ गया।